बाबा जी नू लख लख बधाई जी, तुलसी राम बाबा जी नू लख लख बधाई जी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नगरी वासी भगवान की। ये मनोज जी ने अभी जो कहा सभी ने सुना। मैं बात 6 या 7 साल हो गए होंगे लगभग। अमोल भैया को सभी शायद लगभग जानते होंगे, सेवा करते। मनोज जी अच्छी तरह जानते हैं, शक्ल से शायद चंडीगढ़ वाले भी, दिल्ली में अमोल भैया हैं वो जानते हैं। मुझे 7 साल पहले दिल्ली में वो मेरे, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। हम किसी में एक सिमी बहन है, उनके यहाँ कीर्तन था रात को करीब 11:45 बजे के बाद। मुझे उन्होंने अपनी कार में बुलाया, बिठाया, मुझे कहते सुधीर भैया मैंने अच्छी बात कर दी। उनकी बात सुनी, छपरा की बात बताई उन्होंने कि ऐसे ऐसे मंदिर बना, ऐसे ऐसे। मनोज जी ने जो कुछ कल से सुन रहे हैं, इससे बात मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं उन दिनों में श्री स्वरूप दर्शन ग्रंथ की वीडियो बनाने के, वो ग्रंथ भी मैं उसका वीडियो बना रहा था, उसके बारे में भी मैं कर रहा था। मुझे अमोल जी ने जब ये सारी बात बताई तो उन्होंने जब ये मेरे को बताया कि ये अनंतपुर साहब गए, वहां से ऐसे उनको वापस भेजा नहीं हुआ, चिट्ठी लिख
जितनी उन्होंने मुझे बात बताई, मैं इतना उस समय रोआ, मेरे अंदर से चीख निकली, श्री गुरु महाराज जी क्या कर। तो थोड़ा सा श्री गुरु महाराज जी ने जो उन दिनों श्री स्वरूप दर्शन जो मेरे साथ प्रभु जी का लिखा हुआ है, और उसके अंदर जो लिखा हुआ है, एक एक वाणी, एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है, कोई दूसरी बात नहीं। मनोज जी ने आपको पिक्चर शायद सभी देखते हैं, कथा भी सभी सुनते हैं। कोई कथा का पहला पार्ट जो होता है वो बाद में आता है, बाद वाला पहले आता है। मनोज जी ने सिर्फ यही किया है, जो बाद वाला पार्ट है वो तो सुना दिया, कथा के पहले वाले पार्ट इन्हें मालूम है, ध्यान ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। जिनके साथ होता है उनको तो मालूम है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, माँ बाप को सब पता होता है कि कब क्या हुआ। मनोज जी वहां तक नहीं जा पाए, ना हो पाया। उसका कारण भी एक है, क्योंकि इनकी जो लगन थी वो श्री अनंतपुर साहब में थी, हमारी लगन सिर्फ श्री गुरु महाराज जी तक है। मैं श्री नगरी साहब जाते मुझे 42-43 साल हो गए, 45 साल हो गए होंगे, लेकिन शायद मैं 5-7 संतों के नाम भी नहीं जानता, सिर्फ अपने मिशन सार प्रभु के और 2-4 संत हैं उनके। वो ग्रंथ जब मैं पढ़ रहा था इनके साथ जो हुआ, अमोल ने मुझे जो बात बताई, तो मैंने अमोल को बोला, मैं क्या अमोल भैया, मुझे अब आगे की बात मत बताओ, मुझे आगे की कथा नहीं सुननी है। कहते हैं ऐसा क्यों? मैंने कहा मैं उनसे सुनना चाहूंगा जिनके साथ ये दर्द बीता है, मुझे उस दर्द की तह तक जाना है। मैं अंदर ही अंदर कांप जाता था जब ये सोचता था कि मनोज जी ने इनके साथ, जो राजेश जी हैं, जो परिवार है, जितने ये लोग हैं, अगर इनको ये कहा गया कि ये अगर अनंतपुर वालों ने बनाने के लिए मना कर दिया, और भाई जी ने भी कह दिया कि यहाँ गुरु महाराज जी ने कहा है कि मंदिर नहीं बनेगा, इसको बेचने के लिए कहा, कैसे हो सकता है? माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए खुद बिक सकते हैं, ये सारी दुनिया जानती होगी। मनोज जी, मेरा एक कहना ये भी है, श्री गुरु महाराज जी ने ये लीला रची। ये लीला आज की नहीं है। यहाँ मंदिर बनने का फैसला आज का भी नहीं था, जब आपने जगह खरीदी तब भी नहीं था, जब आपको जमीन के लिए कहा गया वो तब भी नहीं था। मंदिर बनने का दिन बार फिक्स था 12 अप्रैल 1934। शायद सभी लोगों ने ग्रंथ पढ़ा होगा, सुना भी होगा। श्री गुरु महाराज जी टेरी में गए थे 12 अप्रैल 1934, शायद, अगर मुझे गलती ना लग रही तो उस समय भक्त अमीर चंद जी को उन्होंने कहा था मुझे ये समाधि दे दे, मैंने दादा गुरुदेव महाराज जी का मंदिर बनाना है। तो उन्होंने नहीं दिया। जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो त्रिलोकीनाथ सतगुरुदेव महाराज, जिन्हें सभी पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, मानते भी हैं और हैं भी सही, वो क्या नहीं कर सकते थे उस समय? उन्होंने ये हम लोगों को, हम संगत को, जनता को, सभी को बताने का ये लीला रची। वो ये लीला कि मांगना है तो अपने गुरुदेव से मांग, अपने सतगुरुदेव महाराज जी से मांगो। इंसान से, भक्तों से मांगोगे क्या मिलेगा? दिया ना दिया, होगा नहीं होगा। उन्होंने नहीं दिया। मंदिर बनाने का काम दादा गुरुदेव महाराज जी ने उसी समय फिक्स कर दिया था कि ये मंदिर मेरा, स्वामी स्वरूपानंद जी ने ही, इन्होंने ही बनाना है। ये दिनवार तय था। उसके बाद इनके साथ जो हुआ, श्री स्वरूप दर्शन का पाठ करते हुए मेरे को जो जितनी अनुभूति हुई, जो कुछ हुआ, मैं ये सोच के बैठा था इस सारी कथा का जो पिछला पहला भाग है वो मैं छपरा मंदिर जब आऊंगा, मिलूंगा,
या मनोज जी के साथ बैठूंगा तो बात करें। मनोज जी, ये इसके पीछे एक रहस्य है, उसके पीछे एक पर्दा था। वो जलंधर में एक भाई जी हैं, मैं उनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, शायद सदगुरु नगर महाराज जी के उनके बुजुर्ग से हैं अच्छे, आप नाम उनका शायद जानते होंगे, जलंधर में जो है आश्रम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे बात तो मेरी वैसे ही फोन किया, किसी बात से बात श्री स्वरूप दर्शन की चली, श्री स्वरूप दर्शन से बात आ गई। मैंने उन्हें कहा कि मैं छपरा जा रहा हूँ, बस छपरा की एक बात मेरे दिल में क्या उठी, उनको मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने श्री गुरु महाराज जी से वादा किया था, परम दयाल महाराज जी से वादा किया था, ये बात मैं छपरा में करूंगा, आप कहीं नहीं करूंगा। कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता। आप जब आनंदपुर गए, उनको कहा कि मंदिर बनाने के लिए, आप क्या समझते हैं कि आनंदपुर वालों के पास पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, शोहरत नहीं थी, या अप्रोच नहीं थी, वो चाहे तो छपरा खरीद सकते थे। इतना दौलत, इतना पैसा, ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, वो ये है जो मेरे को लगी, क्योंकि उन दिनों में मेरी हालत कुछ और थी, मैं वैसा नहीं था जैसा आज हूँ, या आज से 10 साल पहले थी। जब मैं श्री स्वरूप दर्शन ग्रंथ के बारे में उसका वीडियो बना रहा था, मेरी दशा श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी कर दी थी कि सिर्फ फकीरी के सिवा मुझे पैसे से किसी और को कोई मतलब नहीं। इनकी सारी अमोल जी ने बात बताई, इनसे मिलने के लिए मैं ऐसे तड़पता था जैसे मछली पानी के लिए तड़पती हो, कि मनोज जी मुझे कभी मिल जाए, कैसे मिलेंगे, नहीं हो पा रहा था। तो वो रहस्य ये है मनोज जी, दादा गुरुदेव महाराज जी के इशारे से ही माँ सरस्वती, ये अनंतपुर की जो 5 बादशाही हैं, उनकी जुबान पे जाकर के उन्होंने बोला कि यहाँ मंदिर तुम नहीं बनाओगे, कि मेरे स्वरूपानंद जी ने मंदिर बनाना है, मेरे शिष्य, इन्होंने मंदिर मुझसे मांगा था, यहाँ खड़े होकर टेक में, ये मंदिर यहीं बनाएंगे, तुमने हाँ भी नहीं किया। तो माँ सरस्वती की जुबान पे जाकर के उन्होंने वो सारी लीला रची, सब घटनाक्रम किया, जितना भी समय उस समय उन्होंने मना किया था, थोड़े देर में वो गुमसुम हो गए, उनसे कुछ बोला ही नहीं गया। आपको उन्होंने फिर अगली डेट दे दी कि आप प्रयाग धाम आना। प्रयाग धाम जब आपके साथ इतना हाल हो गया, प्रयाग धाम कैसे जाते? लेकिन ये कहते हैं ना, एक प्यासे को ये भी एक मिल जाए कि वो सामने दूर पानी है, शायद जाऊं मिल जाएगा। आप लोग दोबारा गए, फिर वही घटनाक्रम, फिर वही मां सरस्वती उनकी जुबान पे बैठी कि मंदिर के लिए बिल्कुल मना कर दो, हम नहीं बनाएंगे मंदिर। क्या उनके 100 संत नहीं, संत इकट्ठे होने की बात है, वो चाहे तो ये 400 गज क्या, 4000 गज क्या, पूरा महला, पूरा प्लाट, पूरा छपरा, उनके पास दौलत शोहरत की कमी थी नहीं। दादा गुरुदेव महाराज जी से श्री गुरु महाराज जी ने पहली बार एक चीज मांगी, त्रिलोकी नाथ ने, गुरु शिष्य को ना दे, ऐसे हो सकता है क्या? ये आपको मैं बात बता रहा हूं, मैं आपको कल सुबह की बात बताता हूं। हम कल सुबह ट्रेन पे आए, सभी जानते हैं महात्मा दीदी। यहाँ आरती वगैरह करने के बाद जैसे भी हमें थोड़ी देर के लिए कहा आप थोड़ी देर सो जाओ, वहां सोए। सोने के बाद मुझे दिल्ली के साथ मेरे साथ आए हैं, मैं दिल से उन्हें मोहब्बत करता भी हूं और नहीं भी करता, लेकिन मैं उन्हें कभी कभी शनि कह देता हूं, ये शनि है, इसको हटा दो, ये शनि है। उसने मुझे, मैं कंबल पहन के सोया था, उसने मेरे को धड़ाम से उठाया, ये टार्जन है बैठा हुआ, यशपाल नाम है इनका वैसे, और इन्होंने मुझे जब उठाया, और उठाने से पहले मेरे साथ जो हो रहा था, सिर्फ मुश्किल से 2 सेकंड की बात है, और मैं दिल्ली से चलने से पहले दादा गुरुदेव महाराज जी से
श्री गुरु महाराज जी से कह कर आया था, बेनती कर आया था। और जब मेरा श्री स्वरूप दर्शन का पाठ खत्म हो चुका था, ये 28 मार्च के बाद, 28 मार्च 2020 के बाद, तब से लेके अब तक उनसे सिर्फ एक ही बात मांग रहा था, श्री गुरु महाराज जी मुझे एक बार अपनी झलक दिखा दो, किसी भी तरह से, चाहे वो 1 सेकंड के लिए झलक दिखा दो। कल सुबह में जब सोया, मुझे 1 सेकंड के लिए इसी गुरु दरबार के बाहर, और मैं यहाँ बिल्कुल कोने पे, मनोज जी जहां आप अंदर सीढ़ी के लिए बोलते हैं, मैं वहीं खड़ा हूं। यहाँ पर क्या देख रहा हूं, श्री गुरु महाराज जी के साथ मेरे सार प्रभु अभेदानंद जी, निजात्मानंद जी, 6-7 संत, लंबे ऊंचे श्री गुरु महाराज जी, और ऊपर छतर किया हुआ है, खड़े हैं। मैं बोलो जयकारा, श्री गुरु महाराज की जय। मैंने देखा श्री गुरु महाराज जी के साथ, मेरे साथ प्रभु के साथ कौन कौन खड़े हैं, क्योंकि मैं उनके जो नाम ले रहा हूँ, अभेदानंद जी, अजनियानंद जी, मैंने इनको नाम से कभी जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। श्री स्वरूप दर्शन में पढ़ा और उनके तस्वीर लेकर के वो ग्रंथ में किया। मैं क्या, मैं जाके देखूं तुझे महापुरुष। अभी मैंने वहां से मुश्किल से 2 कदम चला, इसने मेरा कंबल उठा। मैंने इसे कहा, शनि तूने क्या कर दिया, मुझे थोड़ी देर तो सोने दे। मैं दोबारा लेटा, इसने फिर मुझे उठा दिया। बस वो दर्शन नहीं हो पाया। कहाँ होंगे, मांगे ये 1 सेकंड के सोए तो दोबारा कहाँ मिलते वो नहीं मिल सकते थे। और यहां विराजमान है श्री गुरु महाराज जी, मेरे सार प्रभु, मेरे निजात्मानंद जी, अग्नियानंद जी। ऐसा नहीं है यहाँ जो हो रहा है कोई और कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, वही करने हैं, वही प्रेम। और दूसरी बात, ग्रंथ में जब श्री गुरु महाराज जी ने कहा, इनको सदगुरु नगर के संत दयाल कृष्णानंद जी, दयाल रामानंद महाराज जी को नाम चोला दिया। उन्होंने तो ये समझा था कि हम कार की सेवा के लिए हमें कह रहे हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने साफ साफ फरमाया था कि आपको हमारी मंदिर की काफी सेवा करनी है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ये कोई जान सकता है? 1937 में सार प्रभु जी ने ग्रंथ लिखा, 1950 में हो गया। किसी को मालूम था कि सतगुरु नगर से यहाँ सेवा आएगी, मंदिर बनेगा, वहां से आएंगे, कहां से आएंगे? इसमें कोई छूट लिखा? उनकी वाणी 100% एक शब्द सत्य है। मंदिर की सेवा के लिए, चाहे वो श्री नंगली साहब जी का मंदिर था, चाहे ये मंदिर है, वो वहीं से तो घूम के आए हैं। चलिए फिर कभी बात होगी, आगे देखेंगे। गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मेरे शब्दों में रह गया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज।